अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन मुझे वहाँ हैदराबाद आना था, लेकिन अभी हम अपने इंटरनल चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर सके, जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं आया। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से इसको हम फॉर्मली फ्राइडे सैटरडे और संडे को वहाँ पे रखेंगे। और मैं वहाँ पे आया करूँगा, क्या वहाँ पे आऊँगा, और कुछ दिन के बाद मैं कराची के अंदर भी क्लासेस को शुरू करूँगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको आज का मकसद बता दूं कि आज हम क्यों आए हैं, और हम आने वाले 6 मंथ्स के अंदर अपनी जजशिप की तैयारी किस तरीके से करेंगे। उस हवाले से मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाह रहा था। पहले मैं अपना आपको तारुफ करवा दूं, फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों के बारे में भी जानने की कोशिश करूंगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है और क्या क्वालिफिकेशन है, ताकि मैं जरा सा उसी अंदाज से फिर गुफ्तगू कर सकूं। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद शफीक है, और मैं इस वक्त डीन फैकल्टी ऑफ लॉ हूँ लर्निंग लॉ स्कूल में। इधर मेरा परमानेंट प्लेस ऑफ सिटिंग है कराची, और मैं विजिट करता हूँ हैदराबाद जब मुझे ज़रूरत होती है। तो अब इस प्रोग्राम के अंदर तो मुझे ज़रूरत होगी यकीनन, और मैं वहाँ पे आऊँगा, और मेरे साथ मेरी टीम के दूसरे लोग भी मौजूद होंगे, और हम अपने इस प्रिपरेटरी क्लास को करेंगे। माजी के हवाले से मैं बता दूं कि मैं कोई गुज़िश्ता 30 साल मैंने बहैसियत जज काम किया है, और लास्ट टाइम मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की हैसियत से काम कर रहा था, और सिंध जुडिशल एकेडमी में पढ़ाने के प्रोसेस में था। जजेस को और प्रोसिक्यूटर्स को, इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेनिंग्स देता था, और सिंध जुडिशल एकेडमी में। अब 3 माह पहले मैं रिटायर हुआ हूँ, और रिटायरमेंट के बाद मैंने फौरी तौर पे डेनिंग लॉ स्कूल को एस डीन फैकल्टी ऑफ लॉ ज्वाइन किया है। मैं जब पहले पढ़ाने के प्रोसेस में था, तो बार वोकेशनल प्रोग्राम्स भी करवाए थे, जो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर है जिसके तहत के एनरोलमेंट से पहले बार वोकेशनल प्रोग्राम होना चाहिए, और उस प्रोग्राम में जो मामलात, जो जो प्रैक्टिकल चीजें थोड़ी सी वो बताई जाए, ताकि वकील साहिबान एनरोलमेंट से पहले उन्हें कुछ बुनियादी बातें पता हो। तो हमने कोशिश की थी 15 दिन के अंदर कि कुछ कुछ प्रैक्टिकल बातें बताई जाए। शुरू के सेशंस में तो मैं खुद ले रहा था, लेकिन बाद में जब कुछ और सेशन थे, तो वो जो शहर से बाहर होते थे, तो उसमें फिर दूसरे सीनियर एडवोकेट्स आते थे। लेकिन ये वाला सेशन ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ दो लोग, दो जज साहिबान, एक जज साहब और एक वकील साहब होंगे, जो हम 3 आदमी ही लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव और डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस के कोर्स बहुत ज़्यादा है, और प्रिपरेशन के अंदर इस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हमें अपने आप को उसी अंदाज से प्रिपेयर करना है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस 6 महीने के दौरान आपको 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में ज़रा तफसील से हम पढ़ेंगे, और ना सिर्फ पढ़ेंगे, और बल्कि उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने की कोशिश करूं, जो एग्ज़ाम होना है। 3 हिस्से हैं इस एग्ज़ाम के। पहला हिस्सा है एमसीक्यू से रिलेटेड है, और दूसरा पार्ट है उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें एक कुछ ना कुछ सवालात दिए जाते हैं, जो आपसे डिटेल से मांगे जाते हैं। तो वो एक उनकी हम प्रिपरेशन करेंगे, और आखिर में इंटरव्यू। मैं इन तीनों को क्लास के अंदर, तीनों चीज़ों को बैक वक्त कोशिश करेंगे कि हम उसे कवर करें। मिसाल के तौर पे अगर किसी एक सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँगा, और वो सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट ऐसा होता है, तो उसी सब्जेक्ट्स के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि उसी से एमसीक्यूज की तैयारी भी मैं करवाऊं, उसी सब्जेक्ट्स के बारे में जो रेलेवेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं, जो रेलेवेंट छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनकी भी हम तैयारी कराएं। ना सिर्फ हमें ये पता चले कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ लॉ के अंदर किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, मैं वो डिस्कशन तो बताऊं, लेकिन मेरी ज़्यादा मैं एम्फेसाइज करूंगा कि मैं वो टेस्ट जो होने हैं, उन टेस्ट, वैसे टेस्ट बना बना के आपसे करवाऊं, और वो आपको बताऊं कि वो टेस्ट किस किस्म के होते हैं, किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो आपके लिए मददगार होगा।
मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ अपना एक एक प्रोग्राम शेयर करता हूँ जो हम आने वाले दिनों के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फिर डिस्क्रिप्टिव दें या फिर हम इंटरव्यू में होंगे। तो उस मरहले, तीनों मरहलों के अंदर आपके पास लीगल लैंग्वेज थोड़ी के पे कमांड और थोड़ी सी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, गुफ्तगू करने की स्किल्स जरा अच्छी हो, आप किसी सवाल से परेशान ना हो, आराम से जवाब दे सके। है तो मैंने कोशिश करूंगा कि मैं काफी मतलब टाइम इस पे भी खर्च करूं कि वो लीगल लैंग्वेज क्या है, ड्राफ्टिंग के अंदर लीगल लैंग्वेज क्या इस्तेमाल करनी है, और आप कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, जो आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो इम्प्रूव हो जाए, ताकि आप एग्जाम पास होने में आपको आसानी हो जाए। देखिए, किसी चीज के बारे में जानना, किसी सेक्शन के बारे में जानना एक अलग बात है, लेकिन जो आपके पास जानकारी है, यू नीड टू कम्युनिकेट व्हेन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट समथिंग, सो यू नीड टू आर्टिकुलेट। जब आर्टिकुलेट करेंगे तो फिर आपको फिर अंग्रेजी तो जबान पे थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। तो हमारी कोशिश होगी कि हम यहाँ पे जो लीगल ड्राफ्टिंग होती है, मैं उसकी भी आपको थोड़ी थोड़ी सी जो विकेबलरी है उसके बारे में भी थोड़ी सी बताऊंगा। फिर उसमें जब एफआईआर लिखते हैं तो नॉर्मली किस किस्म के फैक्ट्स होते हैं, किस तरह एफआईआर को नॉर्मली आप लोग जब ट्रांसलेट करते हैं अपनी बेल एप्लीकेशन में, तो कभी कभी वो अच्छे नहीं होते, या कभी आप जजमेंट लिखने जा रहे हैं तो आपको लिखना पड़ता है कि ब्रीफ फैक्ट्स एज नरेटेड इन द एफआईआर आर दैट। तो वो फैक्ट्स को नरेट करने के लिए जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी होनी चाहिए कि वो सब कुछ लिख सके। तो हमारी कोशिश होगी जो जज को जिस ड्राफ्टिंग की जरूरत है, उस ड्राफ्टिंग को मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको समझाऊं, इसमें आपको समझाऊंगा। दूसरा एक है कि हमने कुछ लॉस को आइडेंटिफाई किया है। ये जो लॉस को मैंने आइडेंटिफाई किया है, जिन्हें मैंने पढ़ाना है, ये गुज़िश्ता 15 साल में जो पेपर्स आए हैं वक्तन फवक्तन, मैंने उस ट्रेंड को चेक किया है कि वो ट्रेंड क्या है और वो कौन कौन से लॉज हैं जिनके बारे में सवालात पूछे गए हैं। तो उनमें से जैसे फैमिली लॉ है, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये फैमिली लॉ की है, फैमिली जज की है, और सिविल जज और मजिस्ट्रेट। आपको जब इनिशियल अपॉइंटमेंट होता है तो 3 किस्म के काम दिए जाते हैं। तो सेम टाइम मजिस्ट्रेट की हैसियत से भी काम करते हैं, सिविल जज की हैसियत से भी काम करते हैं, और फैमिली जज की हैसियत से भी काम करते हैं। तो हमारी यहाँ पे कोशिश ये होगी कि आपको इन बुनियादी कवानीन के बारे में तो हम जरा तफसील से बताएं, ताकि इससे मुतालिक कोई सवाल हो तो वो आप जल्दी बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके। है तो अब मिसाल के तौर पे फैमिली लॉ है, इस फैमिली लॉ से मुतालिक 3 4 कवानीन हैं फैमिली लॉ के जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो उन तमाम फैमिली लॉस के बारे में हम वक्तन फवक्तन उसके जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो मैं हाईलाइट करूंगा और डिस्कस करूंगा। हो सकता है कि जैसे फैमिली कोर्ट एक्ट की बात करते हैं 1964 की, तो मैं सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन आखिरी सेक्शन तक आपको पढ़ाऊं, मैं शायद वो नहीं कर रहा हूँगा। मैं वो एग्जाम टारगेट जो है उसको हम जरा देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड ड्यूरिंग एग्जाम। सो आई विल emphasize ऑन दोस सेक्शंस, और फिर उसकी इंटरप्रिटेशंस और उसके बारे में मुख्तलिफ केस लॉ। मेरी कोशिश होगी कि अगर मैं किसी चीज का कोई सवाल हम बनाते हैं और उसका जब जवाब आप दें, तो उस जवाब में आपको ऐसा सिखाऊं कि आप जवाब देते वक्त किसी सेक्शन को रेफर करें, और उस सेक्शन के बाद उसके ऊपर जो केस लॉ है वो भी रेफर करें। तो मैं इस वक्त मैंने हर सब्जेक्ट के बारे में आपका एक सेशन प्लान बना लिया है, और उस सेशन में जैसे मिसाल के तौर पे अभी ये मैंने एक सेशन की बात कर रहा हूँ जो आपसे पहले दिन करेंगे, और मैं 4 से 5 बजे तक के दरमियान आ गया हूँ। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू फैमिली लॉ, और फैमिली लॉ के अंदर इंस्टीट्यूशन और जो सर्विस ऑफ समन की बात होती है वो उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। और जब हम सर्विस ऑफ समन की बात कर रहे होंगे तो इस घंटे के अंदर मेरी कोशिश होगी कि इससे मुतालिक जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं, इससे मुतालिक जो सवाल डिस्क्रिप्टिव सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इससे मुतालिक जो आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा सकता है, वो तीनों चीजों को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जब तीनों चीजों को कोशिश करेंगे तो आपका
उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छा हो जाएगा। मैंने एक अटेम्प्ट ये भी कर रहा हूँ कि जिस सब्जेक्ट की, जिस टॉपिक की बात करें, मिसाल के तौर पे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, और ये मैं आपको टाइम टू टाइम, आपको एक दिन पहले इससे रिलेवेंट लॉ आपसे शेयर करूंगा। जो मैं ग्रुप में शेयर किया करूंगा उसकी सॉफ्ट कॉपी, उस रिलेवेंट लॉ की, और उसमें जो केस लॉ पढ़ाना है वो मैं उससे आपसे शेयर किया करूंगा एक दिन पहले, क्लास से एक दिन पहले रिलेवेंट लॉ, रिलेवेंट केस लॉ आपसे शेयर करूंगा। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप जब क्लास में आए तो उसको एक दफा आपने पढ़ा हुआ हो, क्योंकि जब क्लास में आके आपने एक दफा पढ़ा हुआ होगा आपको ये पता होगा कि सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 7 क्या कहता है। ये तो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट के बारे में बात होती है, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर उस प्लेंट में के हवाले से जो टेक्निकल बातें हैं, जो नॉर्मली जजिस से या एडवोकेट से गलतियां हो जाती हैं, हम उस ट्रेनिंग के जब प्रोग्राम के दौरान, उस किन क्लासेस के दौरान हम उन इश्यूज को डिस्कस कर रहे होंगे और उनको हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो वहाँ पे हम तो छोटे छोटे से मॉक भी करेंगे। मॉक, या हमारे जो मॉक होंगे वो केस चलाने वाले मॉक नहीं होंगे। हमारे जो मॉक होंगे वो होंगे कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को, जब एक चीज मैंने आपको सिखा दी तो मैं बन जाऊंगा अपॉइंटमेंट करने वाला, और आप सामने बैठे हुए होंगे एज ट्रेनी, और मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं आपसे कहूंगा कि ये बताइए, ऐसा बताइए, ये ऐसा क्या होता है। कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि at आफ्टर फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट व्हाट इज टू बी नेक्स्ट स्टेप, तो आप फिर एक्सप्लेन करेंगे। सो आपने कहा कि नेक्स्ट स्टेप इज प्री ट्रायल। फिर मेरा सवाल होगा कि हाउ प्री ट्रायल इज कंडक्टेड। फिर आप बताएंगे कि इस तरीके से प्री ट्रायल कंडक्ट होता है। वो सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, फिर वो इस तरीके से मैं मॉक भी करूंगा। मिसाल के तौर पे आपने कहा प्री ट्रायल इज कंडक्टेड ऐसे ऐसे, फिर मेरा सवाल हो सकता है करूँगा व्हाट इज द रोल ऑफ जज इन कंडक्टिंग प्री ट्रायल, व्हाट इज द रोल ऑफ एडवोकेट इन कंडक्टिंग ट्रायल। तो हमारे मैं वो आपके जहन में उस सब्जेक्ट को बिल्कुल बस जाए, कि आप उसको याद कम से कम करना पड़े। तो सॉफ्टवेयर जो जो रिलेवेंट प्रोविजन होगा वो मैं एक दिन पहले आपको दे दिया करूंगा, और हम वो बनाते चलेंगे। तो आपकी कोशिश होगी कि आप उनको अपने रजिस्टर में सब्जेक्ट वाइज नोट करते चले जाएं और उसे करते चले जाएं। हमारी एक कोशिश और भी मैं कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, कि छोटे छोटे से हर सब्जेक्ट के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनाऊंगा, और वो क्वेश्चंस बनाएंगे और उसका आंसर भी मैं बनाऊंगा। और मैं बाद में कुछ दिन के बाद वो क्वेश्चन आंसर आपसे शेयर करूंगा। फिर हम हर महीने के आखिर में हर सब्जेक्ट्स का एक एग्जाम को वो लिया करेंगे, और उसे अटेम्प्ट किया करेंगे, ताकि हम ये देखें कि इस सब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे जिस दिन मैंने 4 क्लासेस ली और 4 क्लासेस के अंदर फैमिली लॉ को कवर कर लिया, और साथ साथ क्रिमिनल लॉ की भी 4 क्लासेस हो गई हैं, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया क्रिमिनल लॉ का कवर हो गया। फिर वो जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बना के पहले दे दूंगा, क्वेश्चन भी दूंगा, उसका आंसर भी दूंगा। फिर आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अब मैं आपका एग्जाम ले रहा हूँ, और मैं आपका एग्जाम लूंगा, आपको टाइम दूंगा, और आप उसमें सवाल दूंगा, आप उसका जवाब लिखें। तो व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग समथिंग, सो यू विल बी हैविंग बेटर आइडिया कि हाउ टू अटेम्प्ट। पहले समझना, चीज को समझना, फिर समझने के बाद फिर उसको हम डिलीवर करें। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी कमांड होती है उनके पास लॉ की, बट दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी एंड दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू communicate effectively. Sometimes they make mistake while writing, or sometime when they start speaking तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो वो जो मैं डर वाला एलिमेंट निकालना चाहता हूँ। और आप तो थोड़ी देर के लिए समझ लें, मैं तो हूँ ही, असली जज तो मैं ही हूँ। तो मैं तो जज के हैसियत से काम किया, मतलब आप जो मुझसे बात करेंगे वो जज के सामने बात कर रहे हैं। तो मैं वो डर आपका निकालना निकालना है। तो हमें थोड़ा आता हूँ लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। और जो नहीं भी आता उसके बारे में भी हम जरा तरीके से बात कर लेंगे, तो वो उसे कहेगा ठीक है, जिसने इस एरिया पे प्रैक्टिस नहीं की। तो आपकी जो गुफ्तगू होगी, जो आपका इंटरव्यू होगा, वो बड़ा अच्छा इस हवाले से हो सकता है। हम उस चीजों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। हमने कोशिश ये करनी है, 3 घंटे की मैं क्लास को प्लान किया है, कि डेली हम 3 घंटे, डेली तो नहीं, फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 घंटे की, क्योंकि मुझे इस बात को जहन में रखना है कि आप में से ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो आपकी प्रैक्टिस भी डिस्टर्ब ना हो, और एट द सेम टाइम जो आपकी ये जो पढ़ने का है ये भी सिलसिला चले। तो मैंने दोपहर को का टाइम रखा है 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, आइडियली ये है। हाँ, संडे को शायद हमारी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाए। संडे को क्योंकि आपका मॉर्निंग नहीं होता, तो संडे के दिन मैं नॉर्मली क्लास को इस तरह रखा करूंगा कि वो हमने रख ली सुबह 10 बजे के आसपास रख लिया, ताकि 10 बजे 11 बजे के आसपास रख लिया, ताकि 2 बजे तक हम फारिग हो जाए। और कोई अगर हैदराबाद से ट्रेवल करके कहीं से आ भी रहा है तो उसे भी जाने में आसानी हो जाए। तो संडे की क्लास को हम नॉर्मली सुबह में रखा करेंगे, और बाकी दोनों क्लासेस हम रखा करेंगे दोपहर में 3 बजे के बाद, ताकि कोर्ट के जो मसले मसाइल हैं, आप उनके जो प्रैक्टिस है उसको भी कंटिन्यू भी करें। और जो कोर्ट की लर्निंग है वो अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस कोर्ट की लर्निंग से मुझे थोड़ा सा बस वो एक इख्तलाफ कभी कभी होता है कि कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा गलत प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है। सो सम टाइम द जज इज आल्सो मेकिंग मिस्टेक, सम टाइम द प्रोसिक्यूटर इज नॉट कंडक्टिंग द ट्रायल इन अ मैनर जिसे उसे करना चाहिए। तो दोनों जो हीरोज हैं, हीरोज आर नॉट प्रॉपरली प्लेइंग देयर रोल। तो फिर हमें हम गलती ना सीख जाए। इसी तरीके से जो हमारे सीनियर्स हैं, सम टाइम सीनियर्स भी बहुत ट्रेडिशनल सी अप्रोच के साथ प्रोसीड कर रहे होते हैं, नए कवानीन से आगाह नहीं होते, नई जो जजमेंट विजडम्स आई है उससे आगाह नहीं होते। तो हमें कोई प्रोग्रेसिव अप्रोच से करने के लिए थोड़ा सा कोर्ट का की प्रैक्टिस का सहारा तो हमारा है, लेकिन साथ साथ हमें जरा डिफरेंटली भी सोचने की जरूरत होगी। मैं आपसे वो शेयर करूंगा, क्योंकि देखिए नए जज को जब पुराना जज अपॉइंट कर रहा है, तो पुराने जज के जहन में एक बात बैठी हुई है कि मेरा सिस्टम खराब हो गया है। तो खराब हो गया है तो खराब किसने किया? दोस्त हुआ हेडिंग दैट सिस्टम, जो उस सिस्टम का पार्ट बने हुए थे, जो उन्हीं लोगों से इतना अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ। तो अब वो पुराना आदमी नया आदमी ऐसा ढूंढ रहा है जो सिस्टम को बेहतर भी कर दे, कानून भी आता हो लेकिन सिस्टम के बारे में भी सोचे कि सिस्टम को अच्छे से कैसे चलाना है। तो उस अप्रोच को भी मैं थोड़ा सा मद्देनजर रखूंगा कि आपके सवाल जवाब इंटरव्यू की तैयारी में वो रिफ्लेक्शंस भी आए कि आप किस तरीके से सोचते हैं। आपकी उस सोच को भी कुछ बेहतर करना है और अच्छा करना है, ताकि आप अपनी स्पेस हम अपने जुडिशियल सिस्टम में बना सकें। तो डेली के हम 3 सब्जेक्ट्स को करा करेंगे। एक घंटा हम अच्छा ये जो लीगल लैंग्वेज है इसके ऊपर हमारे हार्डली मैंने 12 से 15 क्लासेस को प्लान किया हुआ है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना? ये क्योंकि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जब आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करवाऊंगा, क्योंकि एक आध सवाल ऐसा जरूर आता है जिसके अंदर बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने को कहा जाता है, या सिविल सूट ड्राफ्ट करने को कहा जाता है, या सिविल एप्लीकेशन किसी केस की किसी नौयत की दे दी जाती है वो ड्राफ्ट करें, या प्लेन रेंट एप्लीकेशन ड्राफ्ट करें, प्लेन ड्राफ्ट करें। तो कुछ ड्राफ्टिंग का एक आध सवाल जरूर होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस ड्राफ्टिंग, जब हम लीगल ड्राफ्टिंग अपनी कर सिखा रहे हो सिविल की या क्रिमिनल के हवाले से, तो इंग्लिश लैंग्वेज का कंपोनेंट वहां पे भी कवर होता चले जाएगा। तो प्योरली जो थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा सा ग्रामर के कॉन्सेप्ट कह लीजिए, क्योंकि आपको जब पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ब लगेगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और कब प्रेजेंट परफेक्ट होता है, कब प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट होता है। तो थोड़े थोड़े से वो हम चीजों को वो साथ साथ बताते हुए फिर मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि हर रोज 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, हर हर रोज 3 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाए। एक ही सब्जेक्ट को मैं 3 घंटे पढ़ाऊंगा तो वो आप भी थक जाओगे, मैं भी थक जाऊंगा, बोर हो जाऊंगा। तो मेरी कोशिश होगी कि 1 घंटे एक सब्जेक्ट हो, दूसरा घंटा फिर चेंज सब्जेक्ट चेंज हो जाए। सब्जेक्ट चेंज हो जाए ताकि वो आपके लिए भी अच्छा हो। बस मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से ये होगी कि ये काम जिसको आप सोच रहे हैं ये जरा मुश्किल है, इसमें मुझे और आपको दोनों को ही थोड़ा सा जिद्दी बच्चा बनना पड़ेगा, और हमें मुस्तकिल पढ़ने की तरफ जाना पड़ेगा। पवन, आप कुछ कहना चाहते हैं? चले पवन सुलेमान सुलेमान, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप
ये हमारा दूसरे दिन का सेशंस है। मैंने दूसरे सेकंड डे को लगाया हुआ है। आप जैसे देखें उससे कनेक्ट कर रहा हूँ। फैमिली लॉ किया, पहले वाले हमने सेशन में की बात की थी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और समन्स कैसे होते हैं। फिर दूसरे वाले में आगे रिटर्न स्टेटमेंट प्री ट्रायल कैसे होता है। और तीसरे वाले के अंदर हम आ जाएंगे उसकी एविडेंस के हवाले से किस तरीके से दूसरे इश्यूज क्या हैं, वो एविडेंस रिकॉर्ड करने के तरीकेकार क्या है कुछ वो अच्छा हर तीसरा दिन मैंने शुरू शुरू में ये रखा है। पहला दिन और दूसरे दिन और तीसरे दिन के अंदर मैंने आप लोगों के टेस्ट बना बना के आपसे करवाऊंगा। वो टेस्ट में ये होगा जैसे मैं अभी आप सेशन नजर आ रहा है। इसमें जब मैंने जो पहले 2 दिन बताई है बातें, उसके एमसीक्यूज, उसके छोटे क्वेश्चन आंसर, उसके इंटरव्यू की प्रैक्टिस, तो हमारे वो जो दरअसल हमें काम हमारा आना है वो वाली चीजें मैं यहाँ पे करवाऊंगा आपसे। इसी तरह तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर कि आपसे एमसीक्यू टेस्ट होंगे। अच्छा, वो जो अभी एमसीक्यू टेस्ट होंगे बेसिकली वो एमसीक्यू टेस्ट है आपको, आपकी मेमोरी रिकॉल करने के लिए भी। और साथ साथ मेरी क्योंकि मेरा एक टारगेट ये है कि मैं चाहता हूँ कि एग्जाम पास हो। एग्जाम आप मैं इतने सारे आपसे एग्जाम ले लूंगा कि आप उस वाले एग्जाम में अल्लाह करेगा कि कामयाबी आपको मिल जाएगी। तो मैं इसीलिए ये आखिरी 3 दिन जो है उसमें हम एग्जाम की तरफ जाएंगे। आखिरी 3 दिन हम एग्जाम की तरफ जाएंगे। आखिरी दिन की तरफ मैं छोटे छोटे से एग्जाम डिजाइन करूंगा, वो आपसे लिया करूंगा। और इस एग्जाम में आपके जहन में कोई क्लैरिटी किसी बात की नहीं है तो मैं उसको भी कोशिश करूंगा कि उन उस क्लैरिटी को भी आपके अंदर वो क्लैरिटी ले आऊं अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा। ये मैंने दूसरे दिन का था, तीसरे दिन का था, ये चौथे दिन का सिलसिला शुरू हो गया। और डे 4 है ये डे 5 है। ये डे 6 के अंदर फिर इसी तरीके से मैंने टेस्ट लेने शुरू कर दिए उन्हीं सब्जेक्ट्स को, उन्हीं इश्यूज को जो मैंने पढ़ाए हैं। हमारे पास जो देखें सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। एक पेपर आएगा, एक इंटरव्यू है, एक एमसीक्यूज का टेस्ट है, इनिशियल जो टेस्ट है। तो एक टेस्ट के अंदर इतने सारे लॉज हैं, बेशुमार लॉज हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। कभी का अक्सर अमूमन ऐसा हो रहा है कि जो काम सिविल जजेस के से रिलेटेड है उससे तो पूछा जाता ही जाता है, उसके बारे में तो पूछते ही पूछते हैं, बल्कि जैसे बैंकिंग कोड के हवाले से सवाल आ जाता है इंटरव्यू के अंदर या एमसीक्यूज के अंदर। रिटर्न टेस्ट में तो इस तरह से नहीं देते। रिटर्न टेस्ट में सारे वही सवाल देते हैं जो आपके काम से मुतालिक है। यानी व्हेन यू आर वर्किंग एज मजिस्ट्रेट, फैमिली जज, सिविल जज, तो सिविल, फैमिली और मजिस्ट्रेट वाला काम जो है ना उसी से रिलेटेड एग्जाम आता है। कौन सा वाला एग्जाम? जो एग्जाम पेपर लिया जाता है, जो 3 आवर्स का पेपर होता है। जो इंटरव्यू है वो जरा सा थोड़ा सा उसके स्कोप बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें 5 डिफरेंट जजेस बैठे हुए होते हैं, उनका वर्क एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। तो वो अपने अपने जो उनकी एक्सपर्टीज होती है वो उसके बारे में कभी कभी सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक जज साहब थे, उन्होंने कॉर्पोरेट साइड पे सवाल पूछा ये कि कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। इसी तरीके से एक साहब थे वो बैंकिंग के अंदर बड़े एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने बैंकिंग लॉ से सवाल पूछना शुरू कर दिया। तो कुछ सवालात मुझे, मैं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हम कवर करेंगे जो जनरल लॉ के होंगे, लेकिन ज्यादातर सब्जेक्ट जो होंगे हमारा सिविल प्रोसीजर कोड, पीपी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, ये कुछ सिविल के लॉज ऐसे हैं जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इनको ज्यादा इम्फिसाइज करें। इसी तरीके से फैमिली से मुतालिक 3 लॉज हैं। एक फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का है, इसके तहत रूल्स बने हैं। 65 में वो रूल्स हो गए। और इसी तरीके से जो दूसरे हैं एक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है 1939 का, जिसमें सेक्शन 2 को डिफाइन किया गया है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के जो ग्राउंड्स की बात की जा रही है वो उसमें होती है। तो ये 3 4 लॉज हैं जो हम जरा तफसील से डिस्कस करेंगे, और उसको अप्लाई कैसे करना है, बहैसियत जज कैसे अप्लाई करना है, बहैसियत एडवोकेट कैसे अप्लाई करना है, उस डिस्कस करेंगे। और उसे हम एक्सप्लेन करेंगे, और उसी के मुख्तलिफ टेस्ट और उसके छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाएंगे जो आपको मदद करेंगे आपके एग्जाम पास होने में। तो मैंने ये इस तरीके से बहुत सारे सेशंस बनाए हुए हैं। आप ये देखिए
ये सेशंस इसमें सीपीसी और आगे चलता चलता ये फिर डिफरेंट सेशंस हैं जो मैंने बनाए हुए हैं टॉपिक। वो मैं आपको एक हफ्ते, जब जिस दिन मेरी मंडे मंडे वाले दिन आपको नेक्स्ट आने वाले 3 दिन के का स्केड्यूल मिलेगा। नेक्स्ट आने वाले 3 दिन के अंदर क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे मुतालिक जो रिलेवेंट लॉ के रिलेवेंट सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, वो मैंने हैंड आउट बना के वो आपसे शेयर करूंगा। आप उसको एक नज़र डाल लीजिए। उससे क्या होगा, जब आप एक नज़र डाल लेंगे तो वो ज़रा सा क्लास के अंदर बैठ के उसको डिस्कस करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जहाँ तक सवाल जवाब पूछने का ताल्लुक होगा, हम क्लास के अंदर बिल्कुल सवाल जवाब पूछने की तरफ भी जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम सवाल जवाब वाले हिस्से को कंपैरेटिवली कम करें। पहले 2 दिन कम करें, तीसरे दिन हमारा है ही सवाल जवाब भी पूछे, सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ, आप भी जवाब बताइए। आप के पास कोई क्यूरी है, कोई ऐसी चीज है जो पिछले 2 दिनों के अंदर नहीं समझ आई थी, तो वो भी आप मुझसे पूछेंगे, मैं उसमें जवाब दिया करूंगा। तो शुरू के दिनों में, पहले 2 दिनों के अंदर आपने ज्यादा मुझसे सुनना होगा, और आप भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो जरा कंपैरेटिवली वो कम। और तीसरे दिन आपके ऊपर ज्यादा होगा, कुछ मैं पूछूंगा आप जवाब दोगे, आप पूछोगे मैं जवाब दूंगा। आपके जहन में अब कौन सी कंफ्यूजन रह गई है तो वो पूछेंगे, करेंगे। थोड़ा सा मेमोरी हमें अच्छी करनी पड़ेगी, हमें ज्यादा चीजों को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप 3 रजिस्टर खरीदिए, एक सिविल का अलग बनाइए, क्रिमिनल का अलग बनाइए, और फैमिली लॉ का अलग बनाइए। मैं चाहूंगा कि ये जो आप अभी करें, क्योंकि देखें एग्जाम आएंगे, अभी कोई डेट का पता नहीं चलता, अभी अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 महीने के अंदर अखबार में इश्तिहार आ जाए। 2 महीने में एग्जाम में इश्तिहार आता है, ये प्रोसेस लगेगा, 4 से 5 माह का ये प्रोसेस होता है। एग्जाम से, एडवर्टीजमेंट से लेकर अपॉइंटमेंट तक का 4 से 6 महीने का प्रोसेस होता है। तो अब इंटरव्यू हो रहा है 6ठे महीने। आपने तैयारी जो की है वो पहले दूसरे महीने जो तैयारी की है, 6ठे महीने में ऐसा ना भूल जाए। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यू शुड हैव रजिस्टर, और वो रजिस्टर के सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर बना लीजिए, उसके अंदर आप चीजों को नोट कर लीजिए हैं। और फिर जो मेरे हैंड आउट्स को भी तरतीब से फाइलों में जमा कीजिए और रखें, कि जब रिवीजन का वक्त आए, रिवीजन के वक्त मैं भी रिवीजन आपसे करवाऊंगा, आपकी करवाऊंगा। एग्जाम के दिनों में हम ज्यादा टाइम को फिक्स करेंगे, ज्यादा टाइम मैं आपको दिया करूंगा, वो हम जहां में जब एग्जाम की इशू आएगा तो फिर हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से फिजिकल क्लासेस भी करें और साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस डेली का भी कोई 2 घंटे 1 घंटा करें। तो जब एग्जाम करीब होंगे तो उसकी स्ट्रेटेजी जरा डिफरेंट होगी, उसमें हमें मैं भी आपको टाइम ज्यादा दूंगा, और आपको आपको तो खैर पूरे 8 8 9 9 घंटे देने पड़ेंगे, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा कि डेली का कोई ना कोई ऑनलाइन सिस्टम से हम चीजों को डिस्कस करें और वो अपनी तैयारी को अच्छा तरीके से कर लें। आप में से किसी का कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, कुछ समझना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो वो मुझे कोर्स के बारे में कोई बात हो तो पूछ लीजिएगा। मैंने एक काम ये किया था कि एडमिन को मैंने बता दिया था कि जो जो तरीकेकार, आपकी रजिस्ट्रेशन का जो तरीकाकार है वो बता दिया था उन्होंने। कुछ एप्लीकेशन फॉर्म जिसकी सबमिट हो गई है वो अच्छी बात है, जिसकी सबमिट अगर किसी की नहीं हुई तो वो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें। और फी वगैरह की पेमेंट का तरीकाकार भी वो बता बता देंगे उसी के अंदर। तो वो भी तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीक से हम फिजिकल क्लास की तरफ वहाँ पे चले जाए। और देख, मैं ये क्लास शुरू कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीक से हम वहाँ की क्लास शुरू कर देंगे, और उसके नेक्स्ट वीक से हम कराची में भी क्लास शुरू कर रहे हैं। तो उधर भी होगी, इधर कराची में भी होगी। तो वो हम तकसीम कर लेंगे, क्योंकि कुछ क्लासेस मैं भी कराची में भी लूंगा, कुछ क्लासेस मैं वहाँ पे भी लूंगा। तो मैं और मेरे साथ एक जज साहब हैं और एक सीनियर वकील हैं, हम 3 आदमी होंगे, तो हम तीनों आप लोग के साथ होंगे, काम को डिवाइड कर लेंगे और सिलसिला चलता रहेगा। कोई बात पूछना चाहें तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अच्छा, अगर आप लोग मुझे चैट में जो चीजें हैं, चैट में आप मुझसे मैंने अभी चैट देख रहा हूँ, इसमें बहुत सारी क्यूरीज आई हुई हैं, मैं इसको इत्मीनान से पढ़ के और आपकी इसको भी जवाब दे दूंगा। अच्छा, एक जैसे है, द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी ऑनर्स
कैन आई स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ टू मेक श्योर आई पास द एग्जाम। अच्छा, ये बच्चे ने जो लिखा है, तो कुछ मेरा भी ऐसा ही ख्याल था जब मैं नया नया वकील बनने की तरफ आ रहा था। तो मैंने भी उसी वक्त से तय कर लिया था कि इस एग्जाम में पास बैठूंगा और एग्जाम को पास करूंगा, दूसरी कोई नौकरी नहीं करूंगा। तो मैंने भी बहुत पहले माइंड बना लिया था। और अच्छा, जब पहले माइंड बना लिया तो कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने का सिलसिला जारी रहता था। तो मैं पहले अटेम्प्ट के अंदर, लोग दो तीन अटेम्प्ट कर करके जाके पास होते थे, मैं पहले अटेम्प्ट के अंदर पास हो गया था। तो बेटा कोई इसमें हर्ज नहीं है। कि अगर तुम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, क्लास लें और उसके अंदर हम चीज़ों को समझें तो बहुत अच्छा है। और मीन वाइल वेन यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के दौरान आप कम से कम ये तो कर सकते हो, आपको किसी ने नहीं रोका, आप डिफरेंट बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर, जब आपकी मेरी बातें सुनकर और मेरे साथ दूसरे जजेस की बातें सुनकर जब आपकी अंडरस्टैंडिंग लॉ के बारे में अच्छी हो जाएंगी, तो यकीनन फिर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ पेपर्स लिख दो, आर्टिकल्स लिखो, आपकी वो इम्प्रूव करेगी, उस आपके आपकी आपकी वो सीवी को इम्प्रूव करेगी। तो उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। बल्कि मैंने यहाँ पे हर हर बच्चे को कम से कम, मैं हर बच्चे से 3 पेपर्स लिखवाऊंगा इस 6 महीने के दौरान। अच्छा, पेपर लिखना, मैं पेपर लिखना भी सिखाऊंगा, पेपर लिखना आपसे पेपर लिखवाऊंगा। और हर बच्चे के 3 पेपर होंगे, 3 पेपर में से एक पेपर मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, उसे लॉ जर्नल में पब्लिश करवाऊंगा। तो बाकी 2 तुम्हारे पेपर में कि भी दम होना चाहिए, और तुम अपने रिसोर्सेज की बिना पे भी जमा करवाओगे। तो एक एक सबका एक एक पेपर, सब अपनी सीवी जब हाई कोर्ट में सबमिट हो रही होगी, एप्लीकेशन जा रही होगी, तो उसमें लिखोगे कि मेरा ये एक पेपर है। जो मेहनत ज्यादा करेगा वो 2 पेपर लिख ले, 3 पेपर लिख ले। और वो जो अभी एलिजिबल नहीं है या अभी स्टूडेंट है, तो वो उसके पेपर्स 2 4 5 से ज्यादा पेपर्स हो जाएंगे, पेपर्स ज्यादा हो जाएंगे। और अगर किसी के 4 5 पढ़ने के दौरान ही पेपर्स हो जाते हैं, उसको तो मैं उसकी एलएलबी के दौरान ही मेरे पास ही वो नौकरी पे आ जाए, तो मैं ही उसको एंगेज कर लूंगा। जब उसके पास इतनी अहलियत होगी कि वो इस किस्म की चीजें कर सकता है, तो वो तो मैं उसको पार्ट टाइम जॉब उसकी मेरे पास होगी, यूनिवर्सिटी में मेरे पास आ जाए, वो हो जाएगा। बाकी कोई बात हो तो प्लीज वो कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं मैसेज को देख लूंगा और रिस्पॉन्ड कर दूंगा। मेरा नंबर मौजूद है। और मैं ग्रुप के अंदर रोशन साहब हैं, अगर कोई आपकी क्यूरी हो, किसी के कोई किसी भी कोई ऐसा कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप मुझे सबके सामने पूछ सकते हैं, कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जो आप अलहदा से पूछना चाहते हैं, तो रोशन साहब ग्रुप में मौजूद हैं। आप रोशन साहब को कम्युनिकेट कीजिएगा। सेपरेट नंबर पे भी कम्युनिकेट करना चाहें उनके, तो उस पर कर दीजिएगा, वो मुझसे बात कर लेंगे, मैं आपसे बात कर लूंगा। तो कोशिश करेंगे कि ये सफर हमारा 6 महीने का अच्छा सा गुजर जाए, और हमें अल्लाह मियाँ, आपकी कामयाबी में मेरी कामयाबी है। आप कामयाब हो जाएंगे तो उससे मुझे भी बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको इन एडवांस चीजें करके फिर आपको बताता हूँ, लेकिन डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीक से इसको शुरू कर रहे हैं। आप लोग अपने पार्ट पे फॉर्म सबमिशन वाली तमाम चीजें कंप्लीट कर लीजिए, ताकि मैं बाकायदा उसे फॉर्मली शुरू कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। मैं एक काम ये करूंगा, ये जो अभी हमारी गुफ्तगू हुई है, इस गुफ्तगू को थोड़ा सा ये मैंने रिकॉर्ड कर ली है, रिकॉर्ड हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि वो लोग जो आज नहीं शामिल हो सके वो इस गुफ्तगू को सुन लें। तो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह इसमें आ जाएगी। जी, ये बात एक बच्चे ने कही कि कोर्ट ने 2 साल का एक्सपीरियंस का कह दिया है एज पॉलिसी। अच्छा, ये इत्तेफाक से 1993 था जब मैं अप्लाई कर रहा था। तो मैंने 92 में 90 शायद 21 में इनरोल हुआ था। तो मैंने 91 के अंदर एप्लीकेशन आई थी, तो मैंने जब अप्लाई किया तो वो मुझे कहा कि नहीं, यू डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स, तो वो 2 साल का एक्सपीरियंस उस वक्त भी मांगा था। फिर मैंने 93 के अंदर फिर दोबारा एप्लीकेशन आई, तो मतलब मुझसे मेरी एप्लीकेशन इंटरटेन ही नहीं की गई, मुझे इंटरव्यू के लिए या
मुझे एग्जाम की इजाजत ही नहीं दी गई कि बैठूं मैं। फिर मेरे जब 2 साल पूरे हुए फिर इत्तेफाक से आ गई थी 93 के अंदर। तो 93 में जब मैंने अप्लाई किया थी, क्योंकि मेरे 2 साल हो चुके थे, तो मुझे भी इजाजत दी। अभी सुना है कि ऐसा कह रहे हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस को रिवाइज कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि वो उसका क्या होता है, क्योंकि कुछ लोगों को ख्याल है कि ये जरा सा मुश्किल है काम है। ऐसे तो थोड़ा सा हम डिप्राइव हो जाएंगे। तो शायद कोई लिटिगेशन का में लोग जाने के कर रहे हैं। अच्छा, लिखा है माई LLM क्लासेस आर शेड्यूल्ड फ्रॉम 3 p.m. to 6 p.m. विच ओवरलैप्स विद द कोर्स टाइमिंग। कुड यू काइंडली गाइड मी ऑन हाउ आई शुड गो। अच्छा जी, जो LLM कर रहे हैं वो LLM तो यह है कि कंटिन्यू करेंगे। और अब हम, अच्छा मेरी क्लासेस हैं फ्राइडे टू संडे। तो संडे तो आप कंफर्टेबल हो गए, सैटरडे भी कंफर्टेबल हो गए क्योंकि सैटरडे को भी ऑफ है क्लास। अब रह गया सिलसिला सिर्फ एक दिन का, फ्राइडे का। तो फिर उसको कुछ मैनेज करते हैं। अच्छा, फिर इस पे मैं, क्योंकि हम सब प्रोफेशनल्स हैं और कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई हमारी मसरूफियत है। तो मैं एक काम ये भी करूंगा कि जब मैं क्लास ले रहा हूँगा तो मैं क्लास की रिकॉर्डिंग भी कर लूँ ऑनलाइन। जो क्लास उसकी मैं कुछ सिस्टम सिस्टम बनाने की फिर करता हूँ कि ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी उसकी हो जाए, और वो रिकॉर्ड हुआ हुआ हो। फिर हम अपने पोर्टल एक बनाएंगे, उस पोर्टल में मैं आप लोगों को रजिस्टर करके पोर्टल के अंदर आपको एक्सेस दे दूंगा। इवन दोस्त हु हैव अटेंडेड द क्लास दे कैन आल्सो वॉच माई वीडियो, और फिर उसे जाके वो दोबारा से देख सकते हैं। यानी पूरा का पूरा लेक्चर मैं रिकॉर्ड कराने का सिस्टम बनाता हूँ, मैं रिकॉर्ड करा लूँ। तो जिसका जो समझता है कि मैं एक दफा बीच में और रिकॉर्ड कर लूँ, सुन लूँ, तो वो उसे दोबारा भी सुन सकता है। क्योंकि हमने इसमें मैंने जितनी मेहनत करनी है ना, मुझसे 100 टाइम्स ज्यादा आपने मेहनत करनी है। और मैं तो आपको इन 3 दिन जो पढ़ाऊंगा, उस तीन आने वाले 3 दिन में कुछ छोटे छोटे से असाइनमेंट दूंगा। तो उन असाइनमेंट्स के लिए आपको जरा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं तो कंपेल करूंगा कि कुछ चीजें तो आपको बताऊं, लेकिन कुछ चीजें आपसे पूछूं और आपको कंपेल करूं कि यू स्टार्ट ओपनिंग बुक्स, फाइंडिंग लॉ, फाइंडिंग केस लॉ, और उसका कुछ सॉल्यूशंस निकालें और फिर वो मुझसे डिस्कस करें। क्योंकि वहां पे भी अल्टीमेटली भी आपको यही करना है काम, एज जज भी यही करना है कि आपके पास बहुत सारा मटेरियल आ गया, उस मटेरियल को गो थ्रू करने के बाद किसी नतीजे पे पहुंचना है। तो वो एक्सरसाइज भी मैं करवाऊंगा कि वहां आप खुद भी करें। कुछ चीजें मैंने पढ़ा दी और कुछ चीजें ऐसी होंगी कि आप खुद अपने पास किया करेंगे। मैं इंपॉर्टेंट चीजें मैं करवाया करूंगा जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाएंगी ती हैं जज इंटरव्यू और टेस्ट के अंदर। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फ्रीक्वेंटली नहीं पूछी जाती, लेकिन मैं कहूंगा इन चीजों को पढ़ लीजिएगा, तो उसको आपने पढ़ के उसका कोई ना कोई कंक्लूजन निकालना है। चले, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर मैं इस आज वाली इसको भी अपलोड करूंगा, और कल और जो ट्यूसडे को मैं आपसे शेयर करूंगा। टाइमिंग टाइमिंग वही है, 3 बजे की है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो पढ़ाना है उसके हैंडआउट शेयर करूंगा एडवांस में। और इसी तरीके से जो उससे मुतालिक और कोई मटेरियल है और इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी की सारी आपसे शेयर हो जाएंगी मैं ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद को, ताकि हम फ्राइडे वाली क्लास को अच्छे तरीके से कर सकें। चलें, थैंक यू वेरी मच।